आईपीएल सीजन का एक शानदार रोमांच और रोचक से भरा 30वां मुकाबला सीएसके वर्सेस एलएसजी का में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में देखने को मिला। टॉस जीतकर चेन्नई ने लखनऊ को बैटिंग के लिए बुलाया था। बल्लेबाजी करने उतरे एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने उतनी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की और पहले ही ओवर के 5वें गेंद पर खलील अहमद ने एडन मार्करम को चलता किया, जिसके बाद निकलेस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और तीसरी ओवर के 5वीं गेंद पर 23 रन बनाने के बाद कंबोज ने निकलेस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया, इसलिए सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी ने डीआरएस लिया, जिसमें जीत चेन्नई की हुई और निकलेस पूरन को ड्रेसिंग रूम की ओर जाना पड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए लखनऊ के कैप्टन ऋषभ पंत ने एक शानदार पारी खेली। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की एक अच्छी साझेदारी चल रही थी, लेकिन 90 ओवर के तीसरे बॉल पर रविंद्र जडेजा ने मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया और एक अच्छी साझेदारी चल रही थी उसे तोड़ दिया। मिचेल मार्श ने 24 बॉल में 23 रन बनाए, जिसके बाद बडोनी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और आते ही चौके छक्के मारने लगते हैं, लेकिन फिर से 13वीं ओवर के चौथे बॉल पर रविंद्र जडेजा ने बडोनी को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें ड्रेसिंग रूम का रास्ता बता दिया। बडोनी ने 16 बॉल में 22 रन बनाए। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर अब्दुल समद आते हैं और मैच को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन 20 ओवर डालने पर तिरान आती है और उनकी एक वाइड बॉल पर अब्दुल समद रन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन सीएसके के कैप्टन और विकेट कीपर एमएस धोनी उन्हें रन आउट कर देते हैं, जिसके बाद अब्दुल समद को 11 बॉल में 20 रन बनाकर वापस जाना पड़ता है। इसके बाद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आए और स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे, जिसके बाद 20 ओवर के ही दूसरे बॉल पर वाइड गेंद डालने के बाद पथी राणा ने ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया। उसके बाद शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के लिए आए और 20 ओवर के लास्ट बॉल पर अपना विकेट दे बैठे। इस तरह लखनऊ की बल्लेबाजी 20 ओवर में 166 रन और 7 विकेट के साथ खत्म हुई। अब चेन्नई को 20 ओवर में 167 रन चेस करने थे। इसे पूरा करने चेन्नई के ओपनर शेख राशिद और रचिंद्र रविंद्र मैदान पर आए और एक शानदार तूफानी शुरुआत की। 5 ओवर में 53 रन की एक मजबूत साझेदारी के बाद आवेश खान की एक ओवर में शेख राशिद ने अपना विकेट खो दिया और उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने त्रिपाठी आते हैं। इसके बाद 7वीं ओवर डालने बिश्नोई आते हैं और उनके तीसरे बॉल पर त्रिपाठी एक लंबा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। बॉल सिर्फ ऊपर की ओर गई और नीचे प्लेयर मौजूद भी थे और लगभग वो कैच पकड़ी भी गई थी, लेकिन अचानक प्लेयर के हाथ में से ये कैच छूट जाती है, जिसके बाद त्रिपाठी को एक नया जीवन दान मिल जाता है। लेकिन उसके अगले ही ओवर में एडन मार्करम बॉलिंग करने के लिए आते हैं। रचिंद्र रविंद्र को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, लेकिन रविंद्र को लग रहा था कि वो नॉट आउट है, इसलिए वो डीआरएस ले लेते हैं और रिव्यू में वो आउट निकलते हैं। रविंद्र ने 22 बॉल में 37 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर जडेजा आते हैं और 90 ओवर डालने बिश्नोई। इसके बाद बिश्नोई की 5वीं बॉल पर त्रिपाठी सिंपल शॉट बिश्नोई के हाथ में दे बैठते हैं। अब मैदान पर शिवम दुबे और जडेजा थे, जो कि पारी को जीत की ओर ढकेल रहे थे, लेकिन एक बार फिर 13वीं ओवर के दूसरे बॉल पर जडेजा एक लंबा शॉट मारने को देखते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। बॉल सीधा जाकर फील्डर के हाथ में रुक जाती है और बिश्नोई को एक और विकेट मिल जाती है। मैदान पर अब शिवम दुबे और विजय शंकर थे और धीरे धीरे रन चेस कर रहे थे, लेकिन तभी शंकर एक गलत शॉट मार बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ड्रेसिंग रूम की ओर जाना पड़ता है। यह विकेट 15वें ओवर के 6ठे बॉल पर दिग्विजय राठी को मिली। मैदान पर अब सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे थे, कि पारी को जीत की तरफ ले जा लेते हैं और चेन्नई 6 विकेट से 3 बॉल बाकी रहते हुए इस मैच को अपने नाम कर लेती है। अगर आपको सीएसके वर्सेस एलएसजी की ये हाईलाइट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।